जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा। डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशन एंड वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल एंड विद डिफरेंट प्रोसीजर। ठीक, तो जो डेटा को जब हम कलेक्शन से लेकर एनालाइज इंटरप्रिटेशन तक जो भी प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिसर्च डिजाइन। ये एक ब्लूप्रिंट है, ठीक, एक प्लान है, सिस्टमेटिक प्लान एंड ब्लूप्रिंट टू फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डाटा टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ओके, हम कह रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन इज ए स्ट्रक्चर framework or blueprint that guide the process of collecting, analyzing and interpreting of data. It ensures that the research problem is addressed systematically. It means whenever we go for the research, तो और research process क्या होगा, should be scientific, planned and systematic. ठीक, अब जब हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो हम उस ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन। ठीक, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ ये आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम रिसर्च को डिजाइन क्यों कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स क्यों तैयार कर रहे हैं। तो इट्स मींस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड जो भी टूल्स प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे वो हमारे पास विद साइंटिफिक सपोर्ट के होने चाहिए हमारी लिस्टेड में। तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, आफ्टर डेटा हम डेटा एनालिसिस करेंगे और उससे जो इंटरप्रिटेशंस होंगे तो वो हम एक जनरल पॉपुलेशन में हम उसकी एप्लीकेबिलिटी देख सकते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि सिंपल रिसर्च डिजाइन क्या है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है और ब्लूप्रिंट दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। ठीक, समझ में आ गया यहां तक। सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं यानी कि हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं फ्रॉम दी डेटा कलेक्शन टू एनालाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तक, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर वन वर्क इज, ये इंश्योर करेगा कि रिसर्च इज स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक। तो रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है। वो कहां से इंश्योर होगा, वी गो थ्रू दी ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च। जब हमारे पास एक पूरा रिसर्च डिजाइन होगा, एक पूरा ब्लूप्रिंट होगा, तो हम कैसे जाएंगे, हमारे जो रिसर्च होगी वो तब कहलाएगी स्ट्रक्चर होगी और सिस्टमेटिक होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिड्यूस द बायसनेस एंड एरर इन द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जब हम पूरे प्रोसीजर को एक ब्लूप्रिंट और साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत कम चांस ऐसे होंगे कि हमारी रिसर्च में बायसनेस हो और एरर, हमारी जो रिसर्च है उसमें एरर ज्यादा आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च डिजाइन्स कि हम अपने जो डेटा कलेक्शन और रिसर्च प्रोसेस में एक तो बायसनेस ना हो और एरर हम जितने मिनिमाइज कर सकते हैं हम उसको मिनिमाइज कर लें। थर्ड इज हेल्प इन एफिशिएंटली एलोकेशन टाइम एंड रिसोर्सेस। जब हम रिसर्च डिजाइन करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं पीएचडी का या हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, तो रिसर्च प्रोजेक्ट का क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। डिफरेंट एजेंसीज हैं जैसे आईसीएसआर है, डीएसटी है, यूजीसी भी पहले एक रिसर्च प्रोजेक्ट सीख करती थी, तो उसमें क्या होता था कि 2 इयर्स रिसर्च प्रोजेक्ट। अब उस 2 इयर्स में आपको क्या करना है, बाइफर्केशन करना है टाइम फ्रेम का, कि हमको 6 महीने के अंदर 6 मंथ में हमको रिव्यू लिटरेचर करना है, नेक्स्ट 6 मंथ में हमें डेटा कलेक्शन करना है, रिव्यू लिटरेचर और डेटा कलेक्शन के साथ में बीच में हमको जो है राइटिंग सेटअप करना है, एनालिसिस के लिए इतने मंथ, एंड फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड हम उसको पूरी टाइम फ्रेमवर्क में कर देते हैं जिससे कि हम अपनी रिसर्च को विद इन द पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने टाइम फ्रेमवर्क नहीं किया, रिसर्च डिजाइन सही से एस्टेब्लिश नहीं किया, तो आपकी पीएचडी 3 की जगह 8 साल में भी हो सकती है। ठीक, provide clear plan to address the research objectives. The important thing is the objectives. So what is the objective of research? कोई बताएगा? Problem और हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि what is objective ना,
आपने गोल पढ़ा है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। वेरी नाइस। हमको मान ली छत पर जाना है, 10 फॉर एग्जाम्पल 20 स्टेयर्स हैं, तो हर स्टेयर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो वंस यू अचीव द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, तो फिर उसके बाद आप सेकंड पे जाएंगे, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्लान एंड सिस्टमेटिक वे में चलेंगे ना, 1 2 3 4। जब आप लास्ट ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ पे होंगे, इट्स ऑन योर डेस्टिनेशन, यानी कि हम जो हमारा गोल था वो अचीव हो गया। तो जब हम रिसर्च का फाइनली एम रखते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट मीन्स एंड मेथड होंगे। जब हमारे सारे ऑब्जेक्टिव अचीव्ड हो जाएंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एट द एंड ऑफ कंक्लूजन में, यानी हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। ठीक, हम यही बात कर रहे थे। एम जो भी हम टारगेट रखते हैं अपनी रिसर्च का, हमने फाइनलाइज की और उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, यह क्या है, हमारा एक एम है। एम के बाद हम डिफाइन करेंगे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हो सकता है हमारे 2 या 3 या 4 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हों। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ऑब्जेक्टिव्स हों। ठीक, इसके नीचे आ जाएगा मीन्स एंड मेथड्स। फिर हम करेंगे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशंस के बाद हमको मिलेंगे रिजल्ट्स, और उसके बाद हम यहां करेंगे इवैल्यूएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एम, जो भी हम अपनी प्रॉब्लम को हम फाइनलाइज कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए हमारे हो सकता है अलग अलग ऑब्जेक्टिव हों। जैसे शिवानी है, इनके अलग अलग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। फॉर एग्जाम्पल ये गर्ल्स की हील हाइट्स पे, गेट मैकेनिक्स पे अब ये स्टडी कर रही हैं, तो इनको ये देखना है कि हील हाइट के वेरिएशन से गेट पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये देख रही है कि जो डिफरेंट मसल्स हैं उनको कैसे इफेक्ट कर रही हैं। इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा क्या होगा, मीन्स एंड मेथड्स अलग होंगे। कहीं हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकती है, कहीं हमारा एक्सपेरिमेंट को क्या नाम लेते हैं, हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकती है। तो अलग अलग तरह के हमारी जो रिसर्च होगी, यानी अलग अलग तरह का प्रोसीजर एंड मेथड हम अप्लाई करेंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जब हम इस मीन्स एंड मेथड को एग्जीक्यूशन कर देंगे, यानी कि हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, रिजल्ट, यानी इन द फॉर्म ऑफ डेटा। अब डेटा के बाद यानी आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा जो हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं वो ठीक है या नहीं। तो वी नीड टू दी इवैल्यूएशन। तो हम इसको प्री डिटरमाइंड एम के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा एटलीस्ट जो हम अचीव करना चाहते थे वो अचीव हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ तो वो हमको पता चल जाएगा। इसको हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया। कुछ एलिमेंट्स हैं जो रिसर्च डिजाइन के हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इन शॉर्ट में। नंबर 1 हम पढ़ रहे थे पर्पस। पर्पस वही था जो हमारा एम। हम कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द रिसर्च, जो भी हम अपना करना हमारा गोल होगा, जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमारे पर्पस होंगे। रिसर्च क्वेश्चन, क्लियरली डिफाइन द क्वेश्चन, स्टडी एम टू द आंसर, जिसका हमको आंसर चाहिए आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द ऑल रिसर्च। एंड आफ्टर दैट वी शुड डिफाइन द वेरिएबल्स। हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक। तो उसमें आपकी स्टडी में जो जो वेरिएबल्स होंगे तो वो हमारे कैसे होंगे, क्लियरली। तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल दैट आर स्टडीज, जो भी हम अपनी स्टडीज में हमारे होंगे तो हम यहाँ पे डिफाइन होंगे। सैम्पलिंग,
सैम्पलिंग मीन्स के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी आपका सैंपल साइज हो। डाटा कलेक्शन मेथड, डेटा एनालिसिस, ये क्या है इसके रिसर्च के डिजाइन है। ठीक, तो एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन कहां से चलता है? हम कह रहे थे फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा की जहां शुरुआत होगी, डेटा की जहां बात होगी, तो वहां से हमारा रिसर्च डिजाइन अपना काम करना शुरू कर देगा, फ्रॉम और टू टिल द कंक्लूजन ऑफ द रिजल्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमारे रिसर्च क्वेश्चन क्या होंगे, वेरिएबल जिन पे हम डेटा लेंगे, सैम्पलिंग क्या होगी, उन सैम्पलिंग से डेटा हम कैसे लेंगे, कौन से मेथड हम लगाएंगे, कौन से इक्विपमेंट लेंगे, और उसको डेटा को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। दिस इज द होल प्रोसेस इज रिसर्च डिजाइन। ठीक।